हमारा नबी बेसहारों को सहारा दिया है। हमारा नबी यतीमों के सर पे हाथ रखा है। हमारा नबी इस दुनिया में आया है तो औरतों को इज्जत मिली है, वकार मिला है। कल तक नबी की पैदाइश से पहले औरतों को घटिया समझा जाता था, मगर नबी जब पैदा हुए तो नबी ने फरमाया कि बच्चियों को गाड़ो मत, मारो मत। अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होगी तो उसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोला जाएगा। तो ये इतना बड़ा पैगाम बेटियों को बचाने का जो सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। इसके दिन में गरीबों की मदद करने की कोशिश कीजिए, बेसहारों को सहारा दीजिए, यतीमों के सर पे हाथ रखिए, बेबाओं के सपोर्ट कीजिए, और जो लोग मजलूम है, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ऐसे लोगों का समर्थन कीजिए, क्योंकि नबी तशरीफ लाए तो जुल्म का जो है खात्मा हुआ है, इत्तेहाद, इत्तेफाक और अखलाक का बोलबाला हुआ है। आज 12 रबीउल अव्वल को हमारे नबी का जन्मदिन है, उसको हम लोग नबी दिवस के नाम से भी लोग जानते हैं। आज क्या ही वो दिन है कि जिस दिन की वजह से अल्लाह ताला ने हम लोगों को बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाया। हमारा नबी जो 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ है, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत है, बल्कि हमारे कुरान में ये लिखा हुआ है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि जो नबी 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ वो पूरी कायनात के लिए, पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आया है। और हमारे नबी से रहमत उठाने वाले अपने तो अपने बेगानों ने भी उठाया है, और हमारे नबी बेगानों को भी अपनी रहमत से माला माल कर रहे थे। हमारे नबी रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं, रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए हैं। तो हमारे नबी की पैदाइश की खुशी मैं समझता हूँ कि जैसे मुसलमान मना रहे वैसे पूरी दुनिया को नबी के मिलाद की खुशी मनाना चाहिए। अल्लाह जो हमारा एक माबूद है, उसने जो ज़मीन पैदा किया या आसमान पैदा किया, इसी नबी के आमद की खुशी में पैदा किया है। हमारा नबी बेसहारों को सहारा दिया है। हमारा नबी यतीमों के सर पे हाथ रखा है। हमारा नबी इस दुनिया में आया है तो औरतों को इज्जत मिली है, वकार मिला है। कल तक नबी की पैदाइश से पहले औरतों को घटिया समझा जाता था, मगर नबी जब पैदा हुए तो नबी ने फरमाया कि बच्चियों को गाड़ो मत, मारो मत। अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होगी तो उसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोला जाएगा। तो ये इतना बड़ा पैगाम बेटियों को बचाने का जो सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। तो उस नबी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर यहाँ के लोगों ने, इस मस्जिद के सेक्रेटरी साहब ने, हमारे फैसल खान साहब है, सब लोग ने मिलकर, इस इलाके के लोगों ने मिलकर ये अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मैं इस पर इन लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से जितने नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि आप लोग भी जो है नबी की मिलाद की खुशियाँ मनाइए, नबी की आमद का जश्न मनाइए, और जश्न के साथ साथ, खुशियाँ के साथ साथ आज के दिन में गरीबों की मदद करने की कोशिश कीजिए, बेसहारों को सहारा दीजिए, यतीमों के सर पे हाथ रखिए, बेबाओं के सपोर्ट कीजिए, और जो लोग मजलूम हैं, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ऐसे लोगों का समर्थन कीजिए, क्योंकि नबी तशरीफ़ लाए तो जुल्म का जो है खात्मा हुआ है, इत्तेहाद, इत्तेफाक और अखलाक का बोलबाला हुआ है। मैं आज के इस प्रोग्राम पे इस मस्जिद के तमाम जिम्मेदारान, अरकान, मेंबरान को मुबारकबादी पेश करता हूँ, और पूरे आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन नबी की ढेर सारी मुबारकबादी पेश करता हूँ। আমি এটাই বলতে চাই যে আমাদের এই সমস্ত ধর্মীয় সভাগুলো যে দেওয়া হচ্ছে, ইসলামিক সভা, এই সভাগুলো দেওয়ার কারণ হলো আমাদের যে ইসলামিক পরিবার এবং যারা মানুষ, এক কথায় হিন্দু মাতা ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকেই আমি বলতে চাই এক ইমাম হিসাবে যে সবাই দিনী কাজ এবং ধর্মীয় কাজ প্রত্যেকটা মজলিসে সকলকে উপস্থিত থাকা উচিত। কারণ এই উপস্থিত থাকলে রসুলের কথা, হাদিসের কথা, কোরআনের কথা অনুযায়ী যারা চলবে, চলা যদি তারা এই রসুলের এবং হাদিসের কথা যদি কথা অনুযায়ী যদি চলে, তারা গাঁজা, মদ এবং খারাপ রাস্তা থেকে তারা দূরে চলে আসবে। যেমন ফার্সিতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে, সোহবতে সোয়ালে তোরা সোয়ালে কুনাদ, আর সোহবতে তোয়ালে তোরা তোয়ালে কুনাদ। যারা ভালো মানুষের আশেপাশে থাকবে তারা ভালো মানুষ হবে, আর যারা এবং হাদিস, কোরআন এবং আলেমুল আমাদের আশেপাশে থাকবে তারা আলেমুল আমাদের মতন হবে। সেই জন্য আমি এটাই বলতে চাই সমস্ত মানুষকে, তারা যেন দিনের পথে এবং আলেমুল আমাদের আশেপাশে থাকে এবং ধর্মীয় মানুষের সাথে তারা মিলেমিশে চলে, তারা ভালো পথে অবলম্বন করবে। মসজিদের নাম হচ্ছে ধোবিয়া তলাও জামে মসজিদ, 5/6 থানা রোড, দমদম গোড়া বাজার। মসজিদ চালাতে গেলে মসজিদে কোনো ইনকাম নাই। আমি দীর্ঘদিন 30 বছর থেকে এই মসজিদটা চালাচ্ছি।
তখন এই মসজিদটা ছিল বালু আর সুরকি মাটি, একটা ছোট মসজিদ ছিল। আমার আসার পরে আর আমার সঙ্গে আর একজন ছিলেন আমার সহযোগী মৌলানা মুস্তাক আহমেদ, ওনারা দুজন মিলে আমরা এই মসজিদটাকে ডেভেলপ করেছি। ডেভেলপ করার পরে লোকের কাছ থেকে চেয়ে চেয়ে এই মসজিদটাকে এত সুন্দর করে নিয়ে আসা হয়েছে। এখন বর্তমান যে মসজিদের প্রস্তুতি আছে, যেটা আমরা চাই যে মসজিদটাকে আর সকলে মিলে, সব ভাই মিলে এটাকে মসজিদকে ডেভেলপ করি, আর সকলে মিলে আমরা সব একসঙ্গে থাকি, একসঙ্গেই কাজ করতে চাই, যে আমার সঙ্গে সবাই সহযোগিতা করুক, যে আগে আমি কাজটাকে আর আগে বাড়াতে পারি। কোনো হেল্প নেই ওয়াকফ বোর্ডে। আপনি কি ওয়াকফ বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করেছেন? যোগাযোগ করেছি, কোনো হেল্প নেই, শুধু নামে আছে মতওয়াল্লি আর সেক্রেটারি, ডেভেলপমেন্ট কমিটি সেক্রেটারি আমি ওয়াকফ বোর্ডে, তাও শুধু কোনো মদত নেই। উল্টে আমাদের আর কি করতে হয়, যে ওখানে যে কতবার এই জিনিসটাকে ডেভেলপ করার জন্য, যেরকম সাইটে এখানে দোকান জায়গা আছে, আমি এরা বলেছি এটা মসজিদে 2 তলা পারমিশনও করা হয়েছে মসজিদটাকে। তারপরে বলছি সাইটে জায়গা আছে, এই কটা দোকান হয়ে গেলে পরে মসজিদে কিছু ইনকাম বাড়বে, তার সত্ত্বেও বোর্ড এখন কোনো সারাই দিচ্ছে না, বলছে এটা আলাদা এটাকে প্ল্যান বানাতে হবে। তা আমরা কি আমাদের কাছে টাকা আছে যে প্ল্যান বানাবো? ওয়াকফ বোর্ডে প্রায় আমি 8-10 বছর থেকে ঘুরছি। 8-10 বছরে কোনো হেল্প নেই? না। আপনি লিখিত কোনো কমপ্লেন করেছেন? হ্যাঁ লিখিত কোনো কমপ্লেন? হ্যাঁ আমি লিখিত কমপ্লেন করেছি, কোনো হেল্প নেই। ওনাকে বলতে চাই যে মসজিদের জন্য ধুবিয়াতলা জামে মসজিদ, থানা রোড দমদম গোড়াবাজার যেটা মসজিদ আছে, এটাকে ডেভেলপ উন্নতি হয়, আর সাইডে যেগুলো জায়গা আছে ওগুলোতে কটা দোকান করে দেওয়া হোক, যে মসজিদের আয়টা বাড়ুক। পাশে যে কোয়ার্টার আছে, 10টা কোয়ার্টার আছে, ওই 10টা কোয়ার্টারের ভিতরে একটা কোয়ার্টারে ভাড়া পায়, 9টা কোয়ার্টারে কোনো ভাড়া পায় না। ওরা যদি ভাড়া দেয় তো খুবই ভালো, যে মসজিদটা খুব উন্নতি হবে। তার জন্য আমরা আমার সঙ্গে কেস ক্রিমিনাল কোর্টে কেস চলছে, তাতে এখন কোনো ডিসিশন হয়নি। আমি ভাড়াটিয়াদেরকে বলতে চাই যে তোমরা আসো, ভাড়া দাও, मस्जिद डेवलप करा हो। बोर्ड तो ममता बनर्जी के कठपुतली बनी हुई है और खासकर गनी साहब को यहाँ से बोलेंगे जो चेयरमैन हैं, उनको एक पैगाम बहुत बड़ा एक तमाचा है कि यहाँ पे कंटेनमेंट जगह में ये मस्जिद वक़्फ़ का है और 10 साल से ये लोग लड़ रहे हैं, मगर उनको मस्जिद का अपना हक नहीं मिल पा रहा है। मतलब ये समझ में आता है कि जब शफीक साहब का जब बात आता है ना खुदा मस्जिद का, तो एक दिन में फरमारजानी हो जाता है, एक दिन में फ़ौरन रिजल्ट आ जाता है और प्रेस रिलीज कर देते हैं। गनी साहब, इससे समझ में आता है कि कठपुतली बनना छोड़िए और इन लोगों का जो हक है, जो वक़्फ़ का जो हक है, उनको इंसाफ दिलाने का काम कीजिए। अगर इस तरह से मुसलमानों का हल तकफी हुआ तो आने वाले वक्त में वक़्फ़ बोर्ड घेराव करने का काम करेंगे हम लोग। और से ध्यान से दीजिए कि एक दिन में ना खुदा मस्जिद का आप प्रेस रिलीज करके इमाम को रोक देते हैं आप, और वहीं पे यहाँ पे देखिए इतना बड़ा प्रॉपर्टी है वक़्फ़ का, मस्जिद का मामला है और इनका मुसलमानों का अपना हक है और वहाँ पे हक तलफी हो रहा है। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से खासकर सवाल उठता है कि आज नबी के शान में, आज जलसे में हम लोग आए हैं, इससे ये समझ इन लोगों का दर्द समझ में आ रहा है कि इनका रहनुमा और चाहने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप जैसे मीडिया यहाँ तक पहुँचते हैं तो आप काबिल तारीफ़ है कि ऐसे जगह पे आकर के हम लोग को साथ देते हैं और इन लोगों का हम साथ देने को तैयार हैं, क्योंकि हर वक्त इस तरह से ना जाने बंगाल में कितना सारा वक़्फ़ बोर्ड प्रॉपर्टी है और इसी तरह से कहीं ना कहीं हल तलफी हो रहा है। तो इसमें मुसलमानों को आवाज़ उठाना ज़रूरी है। देखिए, इससे पहले भी कहानी हुआ था, उसमें भी हम लोग इन्वॉल्व हुए थे, किस तरह से मस्जिद का अनलीगल काम हो रहा था। तो वक़्फ़ बोर्ड 10 साल से, सेक्रेटरी साहब से सुना आपने कि 10 साल से इनका पेपर वर्क किया जा रहा है, इनको कुछ भी इंसाफ नहीं मिल रहा है, पेपर रद्दी कागज़ की तरह रख दिया जा रहा है। और इस तरह से अगर ममता बनर्जी के गवर्नमेंट मुसलमानों के साथ हल तलफी होगी तो मुसलमान जाए तो जाए कहाँ, इंसाफ किससे मांगे? वोट लेने के लिए तो मुसलमान का आप आ जाते हैं, मगर वहाँ पर हक़ का अगर बात होगा, हमारा खुद का हक़ का बात वक़्फ़ का होगा, तो वहाँ वक़्फ़ बोर्ड 10 साल दौड़ाता है। इससे समझ में आता है वक़्फ़ बोर्ड क्या कर रहा है। अनलीगल प्रमोटर के लिए आपका दरवाज़ा खुला है, लेकिन जहां मस्जिद और मदरसा का वक़्फ़ का बात होता है तो वहां दरवाज़ा बंद है। तो होता है कहीं ना कहीं आपको 2 नंबर पैसा नहीं मिल रहा है, अनलीगल काम के लिए आपको पैसा मिलता है, इसीलिए आप कहीं ना कहीं मस्जिद और मदरसा का हक मार रहे हैं। तो आने वाले वक्त में गनी साहब होशियार हो जाइए, हम लोग बहुत जल्दी आपके पास सवाल खड़ा करेंगे और वक़्फ़ बोर्ड घेराव करने का काम करेंगे।